बात होती है, आप भी करके देखिए, हिम्मत है, लेकिन फंसना नहीं है तो इसमें मत पड़िए, ये मैं बता देता हूँ भाई। लेकिन ऐसा वो प्रेम से बुलाते हैं तो है समय तो मैं जाता। बात है कि ये सब बातें हैं, उसका आचरण होना चाहिए। और अपने यहाँ पर सभी पंथ संप्रदायों का बहुत प्राचीन काल से उपदेश चल रहा है। लेकिन भगवत गीता एक ऐसी है, उसमें भारत में जीवन के बारे में जितना विचार हुआ है और आगे भी होगा, उसका निचोड़ उसमें है। और केवल तत्वज्ञान नहीं है, उसमें करने की बातें बताई। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है, 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, 3 प्रकार के दान बताए हैं, 3 प्रकार का त्याग, सब सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार जो प्रकृति के गुण हैं, उसके अनुसार क्या करने से कौन सा सात्विक है, कौन सा राजस है, कौन सा तामस है, ये बताया है। जो सात्विक है वो हो और उसके भी परे हम जाएं, इसके लिए आचरण कैसा होना चाहिए, ये बताया है। तत्व और व्यवहार दोनों है। अभी मैं यहां आया तो आप 15वां अध्याय बोल रहे थे। 15वां अध्याय क्या है? वो तत्व है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। 12वां अध्याय भक्तों के लक्षण बताता है। वो क्या है? वो आचरण का उपदेश। उसमें आचरण बताया है, वैसा चलना चाहिए, सदा सर्वकाल वैसा चल सकते हैं। तो कुछ बातें बहुत सरल है। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करो। कुशलता पूर्वक करना यानी क्या? तो उत्कृष्ट करना, जो भी करो उत्तम करो। लोकमान्य तिलक जी ने गीता पर भाष्य लिखा, गीता रहस्य। उनका लड़का था, लोकमान्य तिलक गणित के विद्यार्थी थे बहुत अच्छे, तो उनकी इच्छा थी लड़का भी गणितज्ञ बने। लेकिन लड़के ने उनको पत्र लिखा कि आपका आग्रह में गणित वाला बनूं, मुझे गणित में बिल्कुल रुचि नहीं, आप क्यों मुझको बार बार ये कह रहे हो? मुझे बनने दो जो मुझे, कल मुझे लगता है कि मुझे जूता सिलाना चाहिए, अच्छा जूते वाला बनना चाहिए, तो मैं वो बनूंगा, आपका क्या कहना है? तो तिलक जी ने उत्तर लिखा कि मेरा कोई कहना नहीं, तुमको जो लगता है वही तुम बनो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम जूता सिलाना चाहते हो जूता सिलाओ, लेकिन जूता ऐसा सिलाओ कि पूना के लोग कहे, शहर के, कि अगर जूता सिलाना है तो तिलक जी के लड़के से ही सिलाना। जो भी करते हो, काम कम ज्यादा नहीं है, काम छोटा बड़ा नहीं है, काम पवित्र अपवित्र नहीं है। जिसको जो जैसा प्राप्त होता है, कर सकता है, उसको ठीक करना। जो उत्कृष्ट है वो भगवान का। उत्कृष्ट कर्म करना, अहंकार नहीं करना, भगवान का धन्यवाद करना कि मेरे हाथ में इतनी कुशलता दी, ये एक अर्थ है कुशलता का। बिना अहंकार के उत्तम काम करना और भगवान को अर्पण करना। फल के ऊपर मोह नहीं रखना। अच्छा काम करने से अच्छा ही होता है ऐसा दुनिया में दिखता नहीं है, क्योंकि बताते हैं कि पूर्व कर्म भी कुछ होता है, उसका भी परिणाम होता है, बहुत सारी बातें। लेकिन अच्छे काम के परिणाम को देखकर करना, परिणाम अपने लिए ठीक नहीं तो छोड़ना, ऐसा नहीं है। जो अच्छा है वो करना ही करना, भेद नहीं करना। सब मनुष्य है, सब अपने जैसे, रंग रूप अलग रहता है, पैसा कम रहता है, ज्यादा रहता है, जन्म इस घर में हुआ उस घर में हुआ ऐसा रहता है, पूजा पाती अपने प्रकृति के अनुसार अलग अलग रहती है। लेकिन सबको अपना मानकर, सबको समान मानकर उनके साथ व्यवहार करना। गीता में आचरण की ऐसी कुछ बातें बताई है, और भी बहुत है, लेकिन उसको पढ़ना, फिर गीता का अध्ययन करना, मनन करना, और अपने आचरण में ये सारी बातें चाहिए।
ये अगर हम करते हैं तो हम धार्मिक होते हैं, और अगर इस प्रकार अपने आचरण में हम धर्म की रक्षा करते हैं तो यही धर्म हमारी रक्षा करता है। भारत की विशेषता है, बाकी दुनिया में ये मालूम नहीं है। अब बुद्धि से तो मालूम हो गया, इतनी चर्चा सारी दुनिया में हो गई तो डाउन हो गया, लेकिन इस पर चलना कैसे ये पता नहीं है। बार बार दुनिया को उसका खोया हुआ संतुलन वापस देने के लिए, उसके कलह को मिटाने के लिए, झगड़ों को मिटाने के लिए, उसमें जो शोषण होता है उसको समाप्त करने के लिए, प्रकृति के साथ मित्र बनकर मानवता चले ऐसा तरीका बनाने के लिए भारत के लोगों को अपने जीवन से दुनिया को धर्म देना पड़ता है। ये भारत के लोगों का कर्तव्य है। उसके कारण इतिहास के पहले भी भारत था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि सृष्टि को जिन बातों की जरूरत है, मुख्यतः धर्म की, उस धर्म को अपने आचरण से सिखाने का काम नियति ने भारत को दिया है। और इसलिए हम भारतीयों की ये कर्तव्य है हमारा, अपने अपने पंथ संप्रदाय के देश काल परिस्थिति विशिष्ट जो बातें हैं, जो अलग अलग है, उसको पक्का रखते हुए भी जो अपरिवर्तनीय और सब में समान है वो धर्म है, उसको लेके चलना। सारी दुनिया में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ऐसा चले दुनिया, ये कैसे करना हमारे आचरण से बताना। दुनिया में दुष्ट लोग भी रहते हैं, दुष्ट लोगों के हमने भागना नहीं। दुष्टों की दुष्टता तब तक है जब तक सज्जन शक्ति खड़ी नहीं होती। सज्जन शक्ति किसी का विनाश नहीं चाहती, दुष्टों का भी नहीं चाहता है। संत कभी ऐसा नहीं कहते सारे दुष्ट मर जाए, संत कहते दुष्टों की दुष्टता समाप्त हो। हमारी प्रार्थनाओं में ऐसा ही है, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा। सबकी प्रार्थना ऐसी है, क्योंकि हमारे लिए कोई खराब है ही नहीं, सब में भगवान का अंश है, तो सब में अच्छा ही है। ऊपर का जो मैल चढ़ा है वो परिस्थिति की देन है, हमारे संगति से उसका मैल साफ होगा, हम मैले नहीं बनेंगे, इसका ध्यान रखना। कर्तव्य करने में नहीं चुकना, लेकिन ध्यान में रखना कि कर्तव्य अलग अलग प्रकार से करना पड़ता है। जिस किसी प्रकार को करना पड़े, किसी से दुश्मनी नहीं है हमारी, सबसे दोस्ती हम करना चाहते हैं। ये जीवन व्यवहार रहे भारत का। भारत बता रहा है, आज का भारत दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम इतने बल संपन्न है कि दुष्टों की दुष्टता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु हम सबके प्रति दोस्ती का भाव लेके चलते हैं, हम सबको मदद करते हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं। धर्म पर चलना ऐसे होता है, ये धर्म अपने जीवन में आए। संत सम्मेलनों में संत तो सब आ ही गए, सभी सज्जन माता भगिनियों को क्यों बुलाया? ये तो संतों का सम्मेलन है। संतों का सम्मेलन जैसा बाबा ने कहा अभी कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते, समाज के लिए करते। ये सम्मेलन भी समाज के लिए होता है। समाज को यही बताना है कि भाई हमारा संदेश ये है, हर एक पंथ संप्रदाय का, भारत के हर एक पंथ संप्रदाय का संदेश यही है, धर्म से चलो, धर्मो रक्षति रक्षिता। और धर्म से चलना यानी सत्य लेकर चलना, करुणा पूर्वक चलना, पवित्रता पूर्वक चलना और परिश्रम से चलना। अपने परिश्रम से कमाना, अपने परिश्रम से खाना। और परिश्रम केवल खाने के लिए नहीं करना, परिश्रम भगवान को पाने के लिए करना। ये हमारा धर्म का उपदेश है। वो जब जब हम सबको को देखते हैं, कम से कम तब तो हमको याद ही आता।
बार बार सत्संग में मिले तो स्मरण में रहेगा, स्मरण में रहेगा तो आचरण होगा। इसलिए शंकराचार्य महाराज जी ने कहा कि 3 बातें बड़ी दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मनुष्य का जन्म मिलना, मुमुक्षुत्वम, मनुष्य का जन्म होके मुक्ति की आस रहना मन में, और महापुरुष संश्रयः, ये क्या है? दुर्लभ है, दुर्लभम त्रयमेव एतत्। ये 3 बातें दुर्लभ है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मिलती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।